बिजली संकट से जूझ रही सरकार ने राज्यों को कोल इंडिया और बिजली उत्पादक कंपनियों के बकाया जल्द लौटाने के लिए कहा है। ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है। केंद्र की तरफ से चेतावनी देते हुए कहा गया है कि राज्य अगर बकाया नहीं लौटाते तो उनकी बिजली सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इतना ही नहीं, केंद्र ने CERC को कहा है कि वे बिजली उत्पादक कंपनियों को अगले साल मार्च तक 30% आयातित कोयला इस्तेमाल करने की अनुमति दें। इन सबके लिए बिजली उत्पादक कंपनियों को सरकार सस्ते में कोयला आयात कर सकें, इसके लिए सस्ता कर्ज मुहैया कराने की भी बात कर रही है। सर, क्या ये संकट आपको लगता है गहरा होता जा रहा है? क्योंकि हम हर रोज कोई नई खबर देखते हैं, कभी कंपनी की तरफ से, कभी पावर की तरफ से, सरकार भी हरकत में दिख रही है, कम से कम हरकत में दिख रही है, नतीजे उसके निकले ना निकले। आपको लगता है ये संकट लगातार गहरा होता जा रहा है, इसका कहीं समाधान नहीं मिल रहा है? हाँ शुभम, ये संकट काफ़ी गहरा है और अब जो परिस्थितियां हैं, जो चीज़ें आपको हमें सुनने को मिल रही हैं आधिकारिक रूप से और जो चीज़ें पीछे चल रही हैं, जब हम बिजली विभाग के अधिकारियों से, ग्रिड के अधिकारियों से, ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों से बात करते हैं तो हमें संकट की गंभीरता का अंदाज होता है और उस गंभीरता के कुछ संकेत हमें बाहर निकल कर आते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है शायद पिछले कई सालों में, जब केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को चिट्ठी लिखकर एक कहा है कि अगर वो कोल इंडिया और बिजली उत्पादन कंपनियों का बकाया नहीं चुकाएंगी तो उन्हें जो बिजली मिल रही है नेशनल है कोल बिजली कंपनियों से, उसे उसकी बिजली की आपूर्ति काट दी जाएगी। ये 5 राज्य कौन से हैं? ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। इन्हें पावर सेक्रेटरी ने लगभग चेतावनी के अंदाज में ये कहा है कि ये अपनी बकायेदारी तत्काल चुकाएं। इसमें और बकायेदारी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर है, जिनको हम डिस्कॉम्स कहते हैं। शब्द आपने बार बार सुना होगा चर्चाओं के बीच में। डिस्कॉम्स इनकी बिजली वितरण कंपनियां हैं जिन्हें सरकार की यूटिलिटीज से पैसा वसूल कर बिजली बनाने वाली कंपनियों को देना है और बिजली बनाने वाली कंपनियों को बाद में कोयला कंपनियों को देना है। तो ये सारी कवायद जो पिछले 2 महीने 1 महीने से सरकार की तरफ से अलग अलग बयानों के तौर पर की जा रही थी, उसका मूल ये था। और अब आकर सरकार इतने समय की कोशिश के बाद यहां तक पहुंची है और ये एक किस्म का स्वीकार है सरकार के भीतर से शुभम कि कोयले की सप्लाई ऐसे नहीं बढ़ाई जा सकती। जब तक पैसा नहीं मिलेगा बिजली बनाने वाली कंपनियों को और बिजली बनाने वाली कंपनियों की तरफ से कोल इंडिया को या बाकी जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास पैसा नहीं होगा, कोयला का इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु पर करीब 20,000 करोड़ का बकाया है जेनकोस का, बिजली कंपनियों का 20,000 करोड़, और बकाया बहुत भारी है। किसी भी राज्य सरकार के लिए आनन फानन में ये 20,000 25,000 करोड़ की व्यवस्था करना मुश्किल है, क्योंकि उनके कर्ज कार्यक्रम पहले से ही एक्सपोज्ड हैं। उन्होंने अपने बजट तैयार किए, उन बजटों के हिसाब से उन्हें बहुत सारा कर्ज लेना है। उससे अतिरिक्त कर्ज लेने का मतलब है कि उनके लिए ब्याज दरें बहुत महंगी होना, बाजार में लिक्विडिटी का क्रंच होना और बैंकों की तरफ से उनके बॉन्ड को इनकार किया जाना, ये सारे खतरे मौजूद हैं। 729 करोड़ रुपए का बकायेदारी तमिलनाडु पर कोल इंडिया पर है। कोल इंडिया के देने हैं तमिलनाडु को। महाराष्ट्र का करीब 18,000 करोड़ और 2,000 करोड़ कोल इंडिया जेनकोज और कोल इंडिया पर बकाया है। राजस्थान का 11,000 करोड़ बकाया है, मैं आंकड़ा पढ़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का 9,372 करोड़ रुपए बिजली वितरण कंपनियों को उसे देना है और 319 करोड़ रुपए कोल इंडिया को देना है, जो राज्य के बिजली संयंत्रों को कोयला देती है। जब मध्य प्रदेश का करीब 5,030 करोड़ रुपए है। अब ये बड़ी राशियां हैं, ये इतना बड़ा अमाउंट है। राज्य सरकारें इसे तत्काल बिजली कंपनियों को वसूली देकर नहीं दे सकती जब तक कि इनके लिए कोई स्पेशल फाइनेंस विंडो ना खोली जाए। केंद्र सरकार दखल करे, कहीं से गारंटी ले और इन्हें कर्ज दिलवाए, तब ये पैसा वापस पहुंचेगा। क्योंकि केंद्र सरकार एक फैसला पिछले साल ले चुकी है कि वो राज्यों की बकायेदारी में सीधे दखल नहीं देगी बिजली कंपनियों के मामले में। उस नीति के कारण शायद केंद्र सरकार दखल नहीं देने वाली। तो इसका फलित क्या है? इसका फलित यह है कि अगर परिस्थिति बनी रही तो कुछ राज्यों में ज्यादा अंधेरा हो सकता है, बिजली की कटौती और ज्यादा बढ़ सकती है। कोल इंडिया ये हाथ खड़ा कर सकती है कि अब इसके बाद हम कोयला नहीं दे सकते। और बरसात हमारे सर पर खड़ी है, मानसून की दस्तक हो चुकी है। अगले 1 महीने के भीतर कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी और उसके बाद कोयले की आपूर्ति में दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। सर, ग्रिड पर भी खतरे की आशंकाएं जताई जा रही हैं, ये खतरा कितना बड़ा है? शुभ, ये चिंता कल 2-3 दिन से लगातार अलग अलग चर्चाओं में हम जो समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि राज्य सरकारों की तरफ से जब बिजली की कमी है और उन्होंने ग्रिड से पावर का ड्रॉल बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है, तो ग्रिड के अनुशासन पर, ग्रिड के संतुलन पर खतरा मंडरा रहा है। और इसीलिए राज्य सरकारों से केंद्र सरकार ने और बिजली मंत्रालय ने कहा था कि वो अपने जो बंद पड़े पावर प्लांट हैं उनको थोड़ा शुरू करे, जिससे कि ग्रिड पर थोड़ी बहुत बिजली जाती रहे और ग्रिड का संतुलन बना रहे।
है, पर वो पावर प्लांट हवा में तो चलेंगे नहीं। उन पावर प्लांट्स के लिए आपको कोयले की जरूरत है। बात घूमकर वहीं आ जाती है कि उनको कोल इंडिया कोयला क्यों दे जब उनके पास पैसा नहीं। अब इस समय ग्रिड के ऊपर पर कई तरीके के दबाव हैं भारत की बिजली ग्रिड के ऊपर। एक तो राज्य सरकारें अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली खींचने की कोशिश कर रही हैं, किसी भी कीमत पर मिले कि उनको सप्लाई देनी है। दूसरी चीज यह है कि गर्मी के कारण भारत में इस मौसम में अतिरिक्त मांग होती है बिजली की, एसी, एयर कंडीशनिंग और बाकी चीजों के कारण। दूसरा है कि इसी समय भारत में वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस के दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम में हैं और कुछ लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस में, तो डिमांड दोनों तरफ से बढ़ी और हम रिकॉर्ड डिमांड के आंकड़े बिजली के देख रहे हैं बढ़ते हुए। ऐसी सिचुएशन में ग्रिड का संतुलन बनाए रखना, राज्यों को एक सीमा से अधिक बिजली खींचने से रोकना पावर ग्रिड के लिए और ग्रिड मैनेजर्स के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। और इसीलिए चिंताएं ग्रिड को लेकर जाहिर की जा रही हैं। जो प्रमुख ग्रिड मैनेजिंग कंपनियां या जो सेटअप है वो लगातार राज्यों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि बिजली की आपूर्ति और मांग के बीच सही संतुलन बनाया जाए और ये संकट के समाधान का भी कहीं से पुख्ता रास्ता तो कम से कम नहीं दिख रहा है।